योगी ने किए गोरखनाथ मंदिर के दर्शन, साथ ही जनता दर्शन कार्यक्रम में सुनी लोगों की समस्याएं। संभल हिंसा के बाद इंटरनेट बंद, डीएम ने जारी किया आदेश। बरेली के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात प्रमुख ने की अपील, संभल के मुसलमानों से की शांति की अपील। लखनऊ के दुग्ध विकास मंत्री ने किया गौशालाओं का निरीक्षण, अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। कानपुर में जीआरपी पुलिस ने बचाई महिला की जान, ट्रेन से कूदी महिला की बचाई जान। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में प्रातः भ्रमण के दौरान गौ सेवा की। वहीं मंदिर परिसर में उन्होंने गौशाला में गौवंश को चारा खिलाया और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में पहुंचे लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। संभल में हुई हिंसा के बाद अब अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। संभल के डीएम की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक सिर्फ संभल तहसील में अगले 24 घंटे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। बता दें कि संभल की जामा मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर किए जा रहे सर्वे का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए थे और इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से प्रशासन सतर्क हो गया है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने की हमने रिक्वेस्ट की थी, जिसे शासन द्वारा मान लिया गया। केवल संभल तहसील में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया। हाँ, केवल 24 घंटे के लिए संभल तहसील के लिए आदेश हुआ। बरेली के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने संभल के मुसलमानों से अपील की है, जहां उन्होंने लोगों से अमन और शांति को बनाए रखने और पथराव न करने की अपील की है। वहीं कहा, पैगंबर इस्लाम ने शांति का पैगाम दिया है, उस पर अमल करें। संभल की जामा मस्जिद का मामला सर्वे को लेकर के कोर्ट में लंबित है और अभी वहां पर पथराव और तोड़फोड़ हुई है और भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, विरोध किया है। तो मैं संभल के तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसा हरगिज न करें और कहीं तोड़फोड़ या पथराव करना या भारी भीड़ के साथ में इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना मुनासिब नहीं है और सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लें और बाहर सूरत अमन शांति को बनाए रखें और अमन का बहाल रखना और शांति को बरकरार रखना, ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा है और इस्लाम हमें अमन शांति की ही तालीम देता है और किसी को किसी एतबार से तकलीफ न पहुँचे, यही हमारे पैगंबर इस्लाम का फरमान है। लखनऊ पशुधन और दुग्ध विकास कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बख्शी का तालाब में बनी गौशालाओं का निरीक्षण कर जिम्मेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा, सरकार गौवंशों को लेकर काफी गंभीर है और इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही किसी तरह की लापरवाही मिलने पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। देखिए, चारा के लिए पर्याप्त पैसा दिया जा रहा है जी। अभी प्रधान जी से मेरी बात भी हुई है, इनकी व्यवहारिकता को समझने का काम किया है। फिर भी हमारे यहाँ अधिकारी हैं और यहाँ सभी लोग मिलकर इसको अच्छा करने का काम है। तो जैसे अब पुआल यहाँ पड़ा है, तो पुआल को यदि हरे चारे में मिला के खिलावे तो कुछ काम चल सकता है, लेकिन सूखा चारा पुआल नहीं खा सकते। इन्होंने बताया कि हम इस गौशाला में नीचे डालेंगे ताकि इनको आसानी से बैठने का प्रबंध वगैरह हो जाए। देखिए, इसी में भूसा है, चारे का प्रबंध है। अभी हमने विरासत गौवंश को चारा उत्पादित करने के लिए ग्राम समाज की भूमि और हमारी गोचर भूमियां, वन विभाग की भूमियों को उनको कब्जा मुक्त करा के हमने चारा बुवाने का काम किया है। कानपुर में जीआरपी पुलिस ने चलती ट्रेन से कूदी महिला की महज 11 सेकंड में जान बचा ली। बता दें कि महिला जैसे ही ट्रेन से कूदी, वैसे ही जीआरपी के दरोगा ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बीच महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई। इस दौरान सिपाही ने ट्रेन के साथ घिसट रही महिला को बाहर निकाल लिया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जीआरपी पुलिस की जाबाजी के चलते महिला की जान बच गई। वहीं परिवार वालों ने भी जीआरपी पुलिस की प्रशंसा की है। पारिवारिक जन कानपुर सेंटर से दिल्ली जा रहे थे, जिसमें से क्या कहते हैं कुछ परिवार, महिला के कुछ परिवार के वो बच्चे छूट गए थे, जिसको महिला बार बार पुकार रही थी और हम लोग को ऐसा लग रहा था कि कहीं महिला गिर न जाए। इसी में क्यूआईटी के कांस्टेबल अनूप कुमार प्रजापति ने उसको लगाए थे और हम लोग पीछे चल रहे थे और जैसे ही क्या कहते हैं महिला पुकारते पुकारते महिला क्या कहते हैं ट्रेन से गिर गई, उसको तत्काल क्या कहते हैं प्रभाव से उसको बचा लिया गया।
बुलंदशहर में पुलिस हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई थी, लेकिन हिस्ट्री शीटर ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। इस दौरान पुलिस फायरिंग में बाल बाल बच गई और इसका फायदा उठाकर आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि कई थानों की पुलिस अभी भी आरोपियों की तलाश कर रही है। ये थाना सलेमपुर के प्रभारी निरीक्षक को ये सूचना मुखबिर के द्वारा मिली थी कि एक 20,000 का रिवार्डेड क्रिमिनल जो कि प्रयागराज से वांछित है और वो ग्राम नगला मेवाती में थाना शिकारपुर में कहीं पर छुपा हुआ है। क्योंकि यह क्रिमिनल मूलतः सलेमपुर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला था, इस सूचना पर थाना सलेमपुर और उनकी टीम ग्राम नगला मेवाती उस अभियुक्त को पकड़ने के लिए पहुंची और जब वो उस अभियुक्त को पकड़ के ले जा रही थी तो गांव के लोगों ने घेर कर पुलिस पर हमला कर दिया और मारपीट करने लगे और उस अभियुक्त को छुड़ाने का प्रयास किया गया, जिस पर पुलिस ने अपने बचाव में उस अभियुक्त को खींचकर गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन गांव वालों के द्वारा फिर पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायर किया और उस अभियुक्त को सुरक्षित छुड़ाकर गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। यूपी के हमीरपुर में खेतों में बुआई का वक्त चल रहा है। ऐसे में किसानों को डीएपी खाद की जरूरत पड़ती है। सरकारी खाद की दुकानों पर सैकड़ों किसानों की दुकान खोलते ही भीड़ लग जाती है। वहीं खाद की जरूरत के बीच मुनाफाखोर प्राइवेट दुकानदार बड़े दामों में किसानों को खाद बेचकर कालाबाजारी कर रहे हैं। जहां ओवर रेट पर खाद बेचे जाने की सूचना पर एसडीएम ने छापा मारा और मामले को लेकर प्राइवेट खाद दुकानदार पर कार्रवाई की। अभी कुछ सूत्रों से हमें सूचना मिली थी कि कुरारा में ओवर रेटिंग डीएपी बेची जा रही है, तो इसकी जांच करने के लिए मैंने एक व्यक्ति को भेजा कि वास्तविकता क्या है। तो डीएपी बोलते खरीदा कि किस हिसाब से मिल रही, तो उसने 1800 रुपये बताया और मैं अब यहाँ आके दुकान पर आया तो तमाम किसान है सबने ये बताया कि 1800 रुपये की जो है डीएपी दी जा रही है, जबकि इसका जो है नियत मूल्य 1350 रुपया है। बोरी की संख्या का तो अनुमान नहीं है, अभी गिनती नहीं की है, लेकिन पर्याप्त संख्या में बोरियां हैं और तमाम किसान यहाँ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज लखीमपुर खीरी पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। जहां संभल में हिंसा पर कहा कि माननीय न्यायालय का कोई आदेश है तो सरकार उस आदेश का पालन करती है और किसी को उस आदेश के में बाधा नहीं डालनी चाहिए। साथ ही कहा कि अगर समाजवादी पार्टी चुनाव हार के बाद अपने समर्थकों से कोई उपद्रव कराएगी तो निश्चित तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जी 27 का सत्ताधीश बनना चाह रहे थे, लेकिन उनका सपना चकनाचूर हो गया। जनता ने जो गुब्बारा उड़ गया था समाजवादी पार्टी का लोकसभा के चुनाव में, उसकी हवा उपचुनाव में निकाल दिया है और उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक भाजपा की आंधी चल रही है। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई है। अखिलेश यादव जो उसमें बैठ करके सैफई जाए, उसको गैराज में खड़ी करें। गुंडों के बल पर, अपराधियों के बल पर, माफियाओं के बल पर, दंगाइयों के बल पर, हत्यारों के बल पर राजनीति नहीं होती है और ऐसी राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। उपचुनाव से यही संदेश। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।